हर हर महादेव। जय भगवान शिव। सावन की पवित्र महीने में चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाए। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। 2025 सावन के पवित्र महीने में गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी भोलेनाथ की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर देवों के देव महादेव माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं महादेव की सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय सावन के पवित्र महीने में कर लेना। चलिए जानते हैं भगवान शिव का प्रिय महीना सावन के महीने में चुपचाप गाय को खिला दें। यही एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पुश्त तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे दूर, और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज सावन के महीने में किसी भी दिन चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। सावन के महीने में गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि सावन के महीने में कर लेते हैं? तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि सावन का महीना दिन शुक्रवार 11 जुलाई से प्रारंभ होगा और दिन शनिवार 9 अगस्त को समाप्त होगा। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। टोटल 4 सोमवार इस महीने में पड़ेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह सबसे पवित्र महीना है। इस दिन श्रद्धालु तथा शिव के भक्त माताएं बहनें सभी सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने से मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है और जो भी इच्छा मनुष्य के मन में है, चाहे वह धन को लेकर हो या परिवार को लेकर या उद्योग को लेकर, समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। वैसे तो भोलेनाथ बड़े ही बोले हैं, एक लौटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस महीने में कुछ ऐसे नियम भी हैं। अगर उनका पालन सद्दाम सच्चे मन से कर लिया तो आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और अगर सावन के इस पवित्र महीने में गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हो बिना किसी को बताएं तो यकीन मानिए दोस्तों, सावन के महीने में ही करोड़पति बन जाओगे। भगवान शिव के प्रिया नंदी जी से संबंधित गौ माता भगवान शिव तथा माता पार्वती का ही रूप है। इस दिन सभी भक्त आप शिव पूजा करने के साथ साथ नंदी महाराज और गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्म अंतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार पूरे साल भर से दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई हैं को रहता है, वह दिन अब आ गया है। क्योंकि यह महीना 12 महीने यूं कहें कि एक साल में एक ही बार आता है, ना कि बार बार, जो कि भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रकृति भी सावन के आने का स्वागत करती है।
चारों तरफ हरियाली ही हरियाली महिलाएं पेड़ पर झूला डालकर झूला झूलती हैं। सभी तरफ एक अलग ही दिव्य वातावरण फैला होता है जो कि प्यार की सौगात है। यह महीना प्यार की सौगात को लेकर आता है, इसलिए इस महीने को प्यार का महीना भी बोलते हैं। सावन के महीने में महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। किसी के साथ साथ कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं और इसमें सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वह भगवान शिव को भोग लगाया जाता है और गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व सावन सोमवार का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ सावन सोमवार का व्रत भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है सावन सोमवार के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। सावन सोमवार के दिन सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं सावन सोमवार का व्रत पूर्ण जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए सावन के पवित्र महीने को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, सावन सोमवार के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कहीं सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि सावन सोमवार के समय में पूरे दिन का व्रत करना भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सावन सोमवार के दिन स्नान और प्रात का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से सावन सोमवार वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर सावन सोमवार की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको